एक बहुत बड़ी खबर देश के सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है, जिस पर देश के मीडिया संस्थान, अखबार और यहां तक कि सोशल मीडिया आप लोगों को बता रहे हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर 2023 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने जा रही है। यह खबर वास्तव में बहुत बड़ी खबर है और देश के हर आम खास व्यक्ति के लिए इस खबर को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी को इस खबर के पीछे की ऐतिहासिक जानकारी भी होनी चाहिए। इस खबर की ऐतिहासिक जानकारी के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले ऑप्शन पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगने जा रही है और यह प्रतिमा 3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट होगी, यानी कि जमीनी स्तर से प्रतिमा की संपूर्ण ऊंचाई 10 फीट होने वाली है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन इस कोर्ट रूम के बाहर इस प्रतिमा का लगाया जाना अपने आप में उन लोगों के लिए गर्व की बात है जो इस देश में समानता, भाईचारे और न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। इसके साथ ही गैर बराबरी के धुर विरोधी हैं। देश की लगभग 100% आबादी इस खबर से काफी खुश है। इसकी प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि हर मामले में जहां सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो या ट्विटर एक्स हो, यहां पर ऐसे लोग सामने आ ही जाते हैं कि अच्छे विचारों को सहन नहीं कर पाते, लेकिन इस मामले में इस खबर का विरोध करने में कहीं भी कोई सामने नहीं बोल रहा है। एक समय था जब बाबा साहब को आदर्श मानने वाले लोग भी बाबा साहब के बारे में अपनी बात रखते हुए हिचकते थे, लेकिन आज वह समय आ गया है जब देश का हर व्यक्ति बाबा साहब के बारे में खुलकर अपने विचार रख रहा है। जहां भी शोषण और अत्याचार होता है वहां शोषित लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हुए शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब वास्तव में आदर्श हैं, क्योंकि उनके जीवन में जिस तरह से उनके साथ भेदभाव और अत्याचार हुआ, चाहे वह विद्यालय में कक्षा के बाहर बैठना पड़ा हो या फिर किसी यात्रा के दौरान घोड़ा गाड़ी वाले के द्वारा अपमानित किए जाने का मामला हो, और या फिर बड़ौदा रियासत में नौकरी के दौरान ठहरने के लिए घर तलाशने की समस्या रही हो, जब उन्हें आधी रात को जाति के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उनके लिए उनके जीवन में ये सब घटनाक्रम एक प्रेरणा स्रोत का काम करते रहे हैं। इन्हीं के कारण उनके मन में शोषित वंचित समाज के लिए समानता की अवधारणा ने जन्म लिया, जिसकी परिणति भारतीय संविधान के समानता और समाजवाद को बढ़ावा देने के रूप में सामने आई। इसी के कारण ही संविधान की बदौलत देश की सरकार के लिए सभी नागरिक समान हैं, इस तरह के प्रावधान किए गए और इसी की परिणति के चलते सभी लोगों को समान वोट का अधिकार दिया गया, ताकि ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा में भेजा जाना सुनिश्चित हो सके जो उनकी आवाज को और उनके ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार को देश के सामने रख सकें और उन पर लगाम लग सके। बाबा साहब की प्रतिमा हालांकि देश के सभी छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में स्थापित है। यहां तक कि विदेशों में भी लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। इसी वर्ष 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की भारतवर्ष में सबसे ऊंची 125 फीट की मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट में देश की समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के पक्षधर और देश के संविधान निर्माता, जिसके कारण इस देश की राजनीति, नौकरशाही और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स काम करते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 74 साल बीत गए, पर उनकी प्रतिमा लगाए जाना एक चिंता का विषय रहा है। हालांकि जिस मनु पर जातिवाद का सबसे बड़ा आरोप लगता है, उसकी प्रतिमा जयपुर हाई कोर्ट के बाहर काफी समय पहले से स्थापित है, जबकि इस प्रतिमा पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं और लोग इस प्रतिमा को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट में श्रीमती नीलिमा, जो हिंदू कन्या विश्वविद्यालय जींद हरियाणा की राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापिका हैं,
वह बाबा साहब के बारे में लिखती हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, जो महार जाति के अछूत परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके लिए इस जगह पर पहुंचना आसान बात थी, क्योंकि वो एक महान शिक्षक, वक्ता, दार्शनिक नेता बन गए। इस तरह के कई पुरस्कार उन्होंने अर्जित किए। हालांकि अंबेडकर जी एक अछूत जाति से थे, इसलिए उन्हें पता था कि जब लोग अपने किसी गलती के बिना आपके साथ भेदभाव करते हैं तो कैसा महसूस होता है। उन्होंने भारत में ऐसे सामाजिक मुद्दों को हटाने में महान काम किया। अछूतों का उद्धार करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा उनकी तरफ से पहला संगठित प्रयास था। उन्होंने बेहतर जीवन के लिए शिक्षित करना चाहते थे, जो समाज में समानता लाने के लिए था। उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना गया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका से भारत के लिए संविधान लिखा गया। अंबेडकर जी वास्तव में दलित नेता के बजाय राष्ट्र निर्माता और वैश्विक नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत भी दिए थे। अंबेडकर जी उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत का निर्माण इसके शुरुआती दिनों में किया था। वो भारत को मुक्त कराने के लिए लड़े और फिर अपने सपनों का भारत लाने की कोशिश की। इस महान व्यक्ति को याद रखने के लिए देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, और खासकर उन लोगों के द्वारा जो उनका अनुसरण करते हैं। आज भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ाने के लिए उनके जैसे महान नेताओं की आवश्यकता है। बाबा साहब के संविधान निर्माण में योगदान, समानता और शासन प्रणाली, स्वतंत्रता और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा में जो योगदान है, उनके बारे में वो लिखती हैं। भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहब गरीब, शोषितों, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे, धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। वो कहते थे कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने असली रूप में नहीं हो सकेगी। जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता, तब तक सामाजिक चेतना का विकास संभव नहीं है। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता मुख्य रहे हैं, जिनकी प्रसंगता वर्तमान समय में काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। तो बाबा साहब के इन्हीं विचारों के कारण उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी मृत्यु के लगभग 67 साल बाद भी लोग उन्हें अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। और जहां भी शोषण होता है, वहीं लोग बाबा साहब को अपना आइकॉन मानते हुए शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे आंदोलन ऐसे देखे गए हैं जब बाबा साहब की तस्वीरों को हाथों में लेकर लोग अपने अधिकारों के लिए सरकार और शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए देखे जा सकते हैं। चाहे मामला SC/ST एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन रहा हो, या CAA और NRC का, इसके साथ ही या कोई छात्र आंदोलन, और या फिर किसानों का सरकार के खिलाफ 13 महीने से ज्यादा चलने वाला किसान आंदोलन रहा हो। हर जगह बाबा साहब की तस्वीर ही लोगों के हाथों में दिखाई दी। इसी का परिणाम है कि देश के न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की समझ में आया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखनी पड़ी। हालांकि काफी समय से बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने की मांग चलती रही है, और आखिर आज वो दिन आ गया जब बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण भारतवर्ष की शीर्ष अदालत के प्रांगण में किया जा रहा है। ये तमाम भारतीयों के लिए गौरव की बात है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हुए सामाजिक ताने बाने में समानता का विचार रखते हैं। हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार,
और जय भीम। नेशनल न्यूज लाइन देश भर की तमाम खबरों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको खबरें उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें आपका मॉरल सपोर्ट मिलेगा।